सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक बंदा होता है, वो जाता है एक संत के पास। वो कहता है कि मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ, आप मुझे भी शिक्षा दीजिए। संत कहता है ठीक है, मैं तुझको अपना डिसाइपल मान लूँगा, पर एक शर्त है। वो बंदा कहता है कि हाँ बताइए, आप कौन सी शर्त है। वो कहते हैं कि तुझको 12 साल तक तो बिल्कुल नहीं बोलना है और 12 साल के बाद तुझे एक ही लाइन बोलना अलाउड है और उससे ज़्यादा तुम नहीं बोल सकते। वो कहता है ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। वो उसके साथ गुरुजी के साथ रहने लग जाता है। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल के बाद अब उसे एक लाइन बोलना अलाउड था। तो वो कहता है कि गुरुजी, ये जो मेरा बेड है ना, जिस पे मैं सोता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सख्त है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। बस एक लाइन उसकी ख़त्म हो गई। अब फिर 12 साल का इंतज़ार करना था। फिर 12 साल वो गुरुजी के साथ रहते हैं। फिर 12 साल जब होते हैं, अब फिर उसे एक लाइन बोलनी होती है। तो वो खाना खा रहे होते हैं। तो वो खाना खाते खाते बोलता है, गुरुजी ये खाना बहुत ठंडा मिलता है यहाँ पे, हमेशा यानी कि जो हम खाना खाते हैं ये ठंडा ही हो जाता है, उसके बाद हमें खाने को मिलता है। एक लाइन हो जाती है। फिर अब उसे कुछ और ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं है। तो फिर 12 साल और उसे वेट करना पड़ता है एक लाइन और बोलने के लिए। तो फिर जब 12 साल अभी हो ही नहीं होते, तो वो कहता है कि गुरुजी बस बहुत हो गया, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ये रबिश है, ये सब बकवास है, आपने मेरा वक्त ज़ाया कर दिया। और वो सीधा ही ऐसे कह देता है, अपनी वो लिमिट तोड़ देता है और बहुत ज़्यादा लाइंस बोल जाता है। कहता है आपने तो सर मेरा सारा वक्त ही ख़राब कर दिया। तो तब गुरुजी कहते हैं कि तुमने लगभग पिछले 36 सालों में तुमने सिर्फ एक ही चीज़ करी है, वो है कंप्लेन कंप्लेन एंड कंप्लेन। तुमने शिकायतें ही की हैं कि ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा। और 12 साल के बाद जब तुमने एक बार एक लाइन ये बोली, शिकायत करी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने अपने दिमाग में ये पता नहीं कितने मिलियन टाइम्स बार यही चीज़ बोली होगी। अगर तुझे इन पिछले लगभग 30-35 सालों की जो साइलेंस है, अगर वो तुझे कुछ नहीं सिखा सकी, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। तो इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि जब हम कोई मेडिटेशन करते हैं या साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हमने फिज़िकली साइलेंट होना है। उसका मतलब ये भी होता है कि हमारा जो माइंड है वो इंटरनली भी साइलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो भी कुछ कह रहे हैं ऐसे बाहर से ही शांत रहना है। अंदर से जो हमारी चैटरिंग चलती है, वहाँ पर मेन कंट्रोल करना, वो हमारा मेन पार्ट होता है मेडिटेशन का या स्पिरिचुअल जर्नी का, कि बेफालतू की चैटरिंग जो चलती है वो बंद हो जाए। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, इस कहानी का पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।